আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, দমনারে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, অনেক ভারী তুলে ধরো, তোমার ওই দেহালয়ে গভীর করো, আমারে দেহ প্রাণী তুলে ধরো, তোমার ওই দেহালয়ে গভীর করো, নিশিদিন আলো শিখা জ্বলুক নারে, নিশিদিন আলো শিখা জ্বলুক নারে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, দমনারে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, মাথায় গায়ে গায়ে পরশস্তব, সারা রাত ওরা তারা নব নব, মাথায় গায়ে গায়ে পরশস্তব, সারা রাত ওরা তারা নব নব, নয়নের দৃষ্টি হতে বুঝবে কালো, যেখানে পড়বে সেখানে দেখবে আলো, নয়নের দৃষ্টি হতে বুঝবে ভালো, যেখানে পড়বে সেখানে দেখবে আলো, ব্যথাবোধ উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব প্রাণে, ব্যথাবোধ উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব প্রাণে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, দমনারে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत योगिना
कामदमक्षतम चैव ओंकारे नमो नमः। यहाँ आप लोग का बहुत सरल और सीधा बात में भगवान आप लोग तो उपदेश करे, तेरे को कुछ भी करना नहीं है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत जोगिनम। जितना देवटी भी है, जितना साधक है, जितना भक्त है, सभी बिंदु में स्थिर है। वहां से सारी शक्ति का उत्सव है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत जोगिनम कामदमक्षतम चैव। और वहां क्या है, आप लोग का मन का अंदर जो भी कामना वासना है सब पूरी करते हुए आपको कैवल्य मुक्ति मिलता है। मुक्ति भी बहुत प्रकार का होता है, लेकिन कैवल्य मुक्ति दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। पुनरावर्ती न अर्जुन, हे अर्जुन, और इस संसार में दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। कामदम अक्षतम चैव ओंकारे नमो नमः। सब इच्छा को पूरी करते हुए अब सभी बोलेंगे, एक बिंदु में ध्यान करने से क्या होता है, वही सबसे बड़ा बात है। बिंदु में स्थिर होना सबसे जरूरी है। हम लोग का उपनिषद में यही बोल रहे हैं, तैल धार विवाद छिन्न दीर्घ घंटा न्यानवत अवाच्यपन अभव साग्रसम वेद से वेदविद। ओंकार एक शब्द नहीं है, ये वेद है। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, शक्ति, आनंद इसमें छुपा हुआ है। जैसे ज्ञान में ज्ञान है, इसीलिए हम लोग उन्नति कर रहे हैं। ज्ञान है, जहां उन्नति है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां प्यार है, जहां प्यार है वहां शांति है। अब ये अवाच्य बता दिया, भगवान अवाच्य बता दिया, जो ये मुख से बोलने से नहीं होगा। तो हम लोग जो बाहर का जो पूजा करता हूं, स्तुति करता हूं, भजन गाता हूं, ये सिर्फ मेरा भाव है, लेकिन इससे उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भगवान बोले, पनव धेनु, ओंकारी आपका धेनुष है। शरा आत्मा, आप आत्मा हूं। तो कौन आत्मा है? मैं। तो आपको पूछते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप क्या कहां जाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? आपके पास इसका सटीक ठिकाना है? आपको ये मनुष्य रूपी रथ दे दिया जिसमें 10 घोड़ा लगा हुआ है और मन रूपी लगाम सारथी के हाथ में है। सारथी आपसे पूछ रहे हैं, आपको कहां जाना है? आप क्या ऑर्डर किया उसको? अब सारथी ने क्या बोला? आपको जब आपको पता ही नहीं है, पता क्यों नहीं है? अंधकार है, अज्ञान है। इसका कारण आपको लक्ष्य का पता ही नहीं चल रहा है, जो कहां जाने से हमको कल्याण होगा, कहां जाने से मेरा उन्नति होगा, कहां जाने से मैं शांति मिलेगा।
आप रुपया में आनंद, शांति, सुख है। जिसके पास ढेर पैसा है, ढेर उसके पास जाके देखिए कितना कष्ट में, कितना दुख में, कितना अशांति में है। पैसा आदमी को शांति नहीं देते। धन, संपत्ति संपत्ति कितना भी आप मकान बना लो, कितना भी जमीन जायगा कर लो, कितना भी अपना कारोबार बढ़ा दो, कोई चीज में आपका आनंद, शांति नहीं है। क्योंकि ये सब चीज जो आपने मिला है, यह हमेशा परिवर्तनशील वस्तु है। और ये परिवर्तन ही आपका चिंता भय का कारण है। क्या कारण है? जो मेरा हाथ से निकाल जाए, मैं मर जाऊं, तो ये सब क्या होगा? क्योंकि ये सब चीज आपको साथ निरंतर नहीं रहते, आपसे दूर रहते। अब अंदर इसको लेके बैठ नहीं सकते। मान, प्रतिष्ठा, जश, ख्याति, ये सारी संसार का जो बाहर का वस्तु है, ये क्षणस्थायी है। आज है, कल किसी भी समय आपका हाथ से निकल जाएगा। तो आप सारथी को क्या बोलेंगे? वही बोल रहे हैं जो सर, जो तीर को धनुष में लगा दिया और क्या लक्ष्य बनाया? ब्रह्म तलक्ष मुच्यते। ब्रह्म माने जो परिपूर्ण शक्ति है, खंडित शक्ति नहीं है, पूर्ण है। और पूर्णता में शांति है, पूर्णता में आनंद है, पूर्णता में सुख है। तो इस संसार में कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है, वो हमेशा खाली हो जाती है। सिर्फ एकमात्र ब्रह्म ही पूर्ण है। इसीलिए पूर्णता का प्राप्ति करने के लिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो परमध्येनु सर आत्मा ब्रह्म तलक्ष मुच्यते। कौन उस लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं? और ब्रह्म तनव, जो प्रमाद रहित पागलपन, आपको अभी एक विचार करे, अभी आपको मन यहां बैठे कहां कहां भागते हुए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको मन के अंदर विचार चल रहे हैं? क्या आप अपना मन को रोक सकते हैं? ना अपना अंदर जो पकड़ के रखे है, ना उसको छोड़ सकते हैं। जो आपका चिंता, भय, जो आपने पकड़ के बैठे हैं, उसको आप बाहर फेंक दो। आपका अंदर का चीज आप बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि ये आपका बाहर का चीज नहीं है। जो मैंने ये लड्डू को पकड़ के फेंक दिया या और एक चीज पकड़ लिया, तो यही है। बाहर का चीज तो अनासी फेंक सकते हैं। त्याग, त्याग शांति अनंतरम, जो त्याग में अनंत शांति है। तो आप क्यों त्याग नहीं कर पाते? क्योंकि आप घर छोड़ सकते हैं, रुपया, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति सब छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो क्रोध, हिंसा, लोभ, अहंकार आप छोड़ नहीं सकते। जो चिंता, भय आपको लगा हुआ है, वो भी नहीं छोड़ सकते।
आप सोचते मैं सोचूंगा नहीं, मैं याद ही नहीं करूंगा, लेकिन घूर फिर पे वही बात याद आ जाती है, वही चिंता हमको सताती है। आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप दुर्बल है ना, आप ये सब त्याग नहीं कर सकते। त्याग करने के लिए उसको ज्ञान चाहिए, कैसे त्याग किया जाए। त्याग करने के लिए आपको देखना चाहिए जो ज्ञान से यह हमको शांति देगा ना दुख कष्ट अशांति देगा। तो ज्ञान जिसका है वो पहले से ही त्याग करना शुरू कर देते, और जिसका ज्ञान नहीं है वही दुखदायी वस्तु को पकड़ लेते। भगवान बुद्ध एक छोटा सा कहानी में बताया, जो उसने अपना सिंहासन में लिख दिया, ये सुख का जो संधान करते हैं वही दुखी होता है। सुख ही जो है दुख का कारण है। अब तो दुख तो आप चाहते नहीं, भगवान का दरबार में जाकर आप दुख चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, अपना लाभ चाहते हैं, अपना आनंद चाहते हैं। बोला नहीं प्रभु, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को दुख दे दो, कष्ट दे दो, अशांति दे दो। लेकिन ये लोग ना चाहते हुए भी दुख कष्ट अशांति आपको पास आ जाते हैं, ये बिना बुलाए आ जाते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने लिख दिया, सुख का इच्छा मत करो, सुख दुख का घर है। लेकिन दुनिया को कितना भी समझा के चला गया भगवान बुद्ध ने, लेकिन दुनिया सुख का आशा लेके अंतिम तक सांस तक बैठा है। तो एक राजकुमार आया, ये हर रोज वही बात पढ़ के, वही बात पढ़ के सिंहासन में बैठता था। जब घर में जाते तो निराश लगता था, जो मैं अकेला कितना जिंदगी बिताऊंगा, कोई मेरा साथी होना चाहिए। तो मंत्री को बुला के बोला, मंत्री जी कल मैं सुबह जो लड़की को दर्शन करूंगा उसी से मैं शादी करूंगा। मंत्री ठीक है महाराज, आपको जो इच्छा है। तो उसने, राजा है, निद्रा से उठ के बगीचा में, फूल बगीचा में घूम रहे थे, तो अचानक एक आवाज आया और रोते हुए। तो राजकुमार भाग के गया, देखा एक लड़की फूल का पेड़ से गिर के उसका पैर टूट गया और उसको रो रहे। तो राजकुमार और लड़की को देख के बोला, मैंने संकल्प किया जो लड़की का मुख देखूंगा उसी का शादी करूंगा, मैं आपको शादी करूंगा। लड़की बोला, भाई पहले तो मेरा कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसको इलाज कराओ, फिर इसके बारे में सोचेंगे। अब राजकुमार है, अब उस लड़की चल नहीं पा रहे, उसको गोद में लेके जब वो उठा के चलने लगा तो राजकुमार बार बार उसको थकते जा रहे और उसको रखते जा रहे। तो बोले, इतना बार क्यों रख रहे मेरे को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, जल्दी ले जाओ। बोले, मैं कभी भारी चीज उठाए नहीं, इसीलिए मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो बोला, जी इतना से इतना ले जाने में आपको दुख तकलीफ कष्ट हो रहा है, तो सारा जिंदगी मेरा बोझा कैसे ढोएंगे। तब उसको दिमाग खुल गया, अरे यही तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। तो मैं थोड़ा सा निराश होने का कारण एक साथी मांगा था जो गपशप करेंगे, तो आज वही देखा कि इस लड़की को यहाँ से वहां ले जाते हुए मैं परेशान हो गया, मैं थक गया, मेरा कष्ट हो गया, मेरा सारी दर्द हो गया।
पैर हाथ में सब दर्द हो गया। मंत्री को बुलाया, जो देखो मैंने जो संकल्प किया था, अब वो जो लिखा हुआ था, जो सुख जो चाहते हैं वो दुख का कारण है, ये सही है, मैं अपना संकल्प को त्याग देता हूं। तो हम लोग का भी गुरु जी ने बोला, जो तुम जब इच्छा करते हो सुख का, तो इच्छा ही मत करो। इच्छा जब छोड़ दोगे तो क्या होगा? भगवान जो चाहते हैं वही देगा। भगवान बोलते हैं, जो कर्मणा बाध का रास्ते मां फल से कदा चलो, जो कर्म करते हैं उसको मैं फल देता हूं। कर्म करने का अधिकार हर मनुष्य का है, लेकिन फल का नहीं। तो आप लोग पहले कर्म करने का पहले, अरे एक उस व्रत करेंगे, समर करेंगे तो हमको ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, अपना रुद्धि पाठ कराऊंगा तो ये हमारा लाभ होगा। हम ये सब व्रत करेंगे तो हमारा घर में सुख शांति रहेगा। जब अब करके देख लिया, जब सुख शांति और बिखर गया तो बोलते दूर, ये तो बेकार है, ये व्रत और ये करके। तो आप चाहते क्यों? जो दिन भगवान क्या बोला, जो मेरा को चाहते हैं मैं उसको सब कुछ दे देता हूं। जोग क्षमा महामाम, मैं सबका जोग क्षम महान करता हूं। तो पंडित जी बोलते दूर, हम काम करेंगे तभी तो भगवान भगवान थोड़े देने आएगा। हम काम करेंगे तब पैसा रोजगार करूंगा, जैसा हम लोग का संसार में है। हम दुकानदारी करेंगे तब पैसा आएगा, तब हमारा रोजी रोटी चलेगा। तो उसने वो श्लोक को काट दिया, जोगो क्षम महामाम, उसको काट दिया। अब सारा दिन मान पंडित जी पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन एक पैसा भी नहीं आया, ना कुछ फल आया, ना मिठाई आया, ना कुछ भी नहीं आया। तो पंडित जी बोला, आज तो हम बहुत मुश्किल में पड़ गया, तो ये काम करो, आज देर से जाओ। तब फिर पंडित जी का घर में बच्चा लोग था, बोला अब जाऊंगा तो रोना चिल्ला अपना शुरू कर देगा, कोई खाना मांगेगा, कोई रोएगा, कोई पीटेगा, कोई कुछ करेगा। अब पंडित जी जब घर वापस आया शाम को टाइम, देखा घर में सब बच्चा लोग खेल रहे, कूद रहे, खूब खाने का खुशबू आ रहे। तो पंडित जी आश्चर्य हो गई, ये क्या हुआ? तो उसका पंडिताई ने बोला, आप देर से आएंगे ये पहले ही पता है। आपने उस छोटा बालक का सिर में इतना बड़ा बोझा आपने दे के भेज दिया, और वो बालक का मुंह कितना सुंदर था, आपने उसका मुंह में काली लगा दिया। हम तो उस मुंह को अभी भी नहीं भूल पा रहा। हमने उसको देख के सब कुछ भूल गया। तो जब काली का बारे में बताया तो पंडित जी को याद आ गया, अरे मैं तो अपना श्लोक में काली काट दिया था, जो जोग क्षम बहम, मैं सबका जोग क्षम बहन करता हूं। ये बात सच है न झूठ है? तो पंडित जी भी जब अपना जिंदगी में अनुभव कर लिया, जो नहीं ये बात सच है, और कभी भी चिंता नहीं किया कहां से खाना आएगा, कैसे खाएगा, नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं है। कितना साधक गुरु जी भी हम लोग को बोलते हैं, जो दुर्बल है वो दूसरा के ऊपर निर्भर करती है।
जो मजबूत है, पुरस्कार है, वो अपना जानते हैं। जो करता धरता सब कुछ परमात्मा है। वही सृष्टि कर रहे, वही पालन कर रहे, वही विनाश कर रहे। अगर जोग क्षेम भाव ये बात को विश्वास होता है तो फिर उसको गुरुजी भी बोलता था, तुम लेके रख दो, इतना बजे भगवान मेरा खाना चाहिए, इतना बजे मेरा कोई ये खाना चाहिए, और तुम अपना भगवान का नाम स्मरण करो, देखो खाना आते कि नहीं आते। तो हम लोग तो जिंदगी में अनुभव किया, जितना भी असहाय बोध करते हैं, भगवान उतना ही आके उसको सहारा देते हैं। जितना भी साधक है उसके जीवन में इसी प्रकार बहुत सी घटना है, और हम भी अपने जीवन में ये चीज का अनुभव किया, और हमने जानते हैं सब कुछ देने वाला मालिक परमात्मा है। अगर उसका विश्वास है तो आपको देते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं देते। इसीलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म। तो इसीलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ओंकार रूपी धनुष भी दे दिया। आत्मा मैं वो तीर है, ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और हमारा मन में विकार क्यों है, हम संशय में हूँ, द्वंद में हूँ, ये सही है न गलत है, ये निर्णय करने में हमको प्रमाद होते हैं। और प्रमाद रहित जब हो जाते हैं तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो सब प्रकार चीज उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए बोला ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य था जोगिना काम था मत्सदम चैव ओंकार है नमो नमः। आप अपना मन में बचपन से लेकर अभी तक जो भी इच्छा रखा है सब छोड़ दो। किसका ऊपर? उसका ऊपर विश्वास करके छोड़ दो, और अपना भगवान का काम करते रहो। तो एक एक जो आपका मन का इच्छा मन से उत्पत्ति हो तो सब कुछ आपको एक एक करके मिल जाएगा। थोड़ा सा भी इच्छा वो कभी भी अपने रखते नहीं, सब इच्छा को पूरी करते थे। तो इसीलिए अब ओंकार को ये वेद है जो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान शक्ति आनंद इसमें है। तो इसीलिए ओंकार को व्यवहार सीख लीजिए। ये अवाच्य है, ये वाच्य नहीं है। और ये तेल धारा विवाद छिन्न, तेल के धारा जैसे बहते हैं इसी प्रकार आप प्रणव का साथ आप जुड़ा रहिए, वही ओंकार का साथ जुड़ा रहिए। तो आपका जब उसी में स्थिर हो जाएंगे तो आपको सारी इच्छा को पूरी करके कैवल्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, जहां आप पहुंचते हैं दोबारा फिर कभी भी एक दुखदायक और कष्टदायक और शांतिदायक बस जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जा रही है। हमेशा शांति चेनाद गच्छति, हमेशा के लिए शांति प्राप्त करती है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर